खत्म हो गए, अब हर जिले में एक प्रकार है। जी, बोलिए। सबसे पहले तो गौरव भाई मैं आपको साधुवाद देता हूं, क्योंकि आज जहां लोग औरंगजेब की कब्रें खोदने में लगे हैं, आप जैसे एक खोजी पत्रकार, आपने एक बात कही कि डिबेट का सरोकार आम जनता से है। मैं धन्यवाद करता हूं कि आजकल शायद ही ऐसे एंकर हैं जो आजकल आम जनता के सरोकारों की बात करते हो, उसमें आप हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूं। दूसरी बात, जो मेन बात है, हमारे जो साथी हैं क्रांतिकारी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और मैं इनका सम्मान करता हूं। हमारे त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपको याद होगा गौरव भाई, एक कहावत हमारे पूर्वांचल में कही जाती है, सुपुआ हंसे हंसे चलने से बेहतर छेद। हरवारी इनके एक कहावत विधायक कहते थे हैं। रामदुलार गौड़। अच्छा। आपको पता है कि रेप के आरोप में उनकी सदस्यता गई, बुद्धि से विधायक थे, उनको आरोप पुष्टि हुआ, जेल गए, सदस्यता गई। इसके अलावा ये अभी नाम ले थे गायत्री प्रजापति जी का। गायत्री प्रजापति के बारे में अभी लोकसभा के चुनाव में उनके परिवार से इन्होंने भरपूर मंच शेयर कराया, बाकायदा वोट लिए, एमएलसी के चुनाव में भी, राज्यसभा के चुनाव में भी इन्होंने वोटिंग कराई। तो इनको जहां पे मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू चलता है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि केसेस जो है जो भी आते हैं ऑन रिकॉर्ड पुलिस में, वो सब सारी चीजें हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं और केसेस कम हो रहे हैं। एक घटना मैं आपको संज्ञान में लाना चाहता हूं गौरव भाई, बहुत प्रमुख घटना है, लखनऊ राजधानी की घटना है। आपको याद होगा चिन्हट के पास में फैजाबाद रोड पे, अयोध्या रोड पर जो है एक घटना घटी थी, इंडियन ओवरसीज बैंक में लूट हुई थी। तकरीबन 20 किलो सोना जो चोरी हुआ था, और 20 किलो सोना की चोरी भी हुई। शायद मेरा ख्याल है कि जो इनकी पुलिस है, जो आजकल तो मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए एनकाउंटर खेलती है, वो एनकाउंटर भी कुछ किया था और मगन कर दिया था। हमारे शाही जी भी मगन हो गए और बड़े खुश हो गए, मुख्यमंत्री जी भी अपना पूरा एकदम मस्ती मगन में मस्त हो गए। उसके बाद क्या हुआ, 4 महीने बाद जो 20 किलो लूट हुई, तकरीबन पुलिस ने दिखाया कि 20 किलो तकरीबन हमने बरामद भी कर लिया, लेकिन वो पुलिस ने गायब कर दिए। वो 20 किलो जेवर जान लीजिए, वो गायब कर दिए। उसके चक्कर में इनके एक हमारे एचएल के कर्मचारी थे, उनका नाम है कुलदीप राज, 73 वर्षीय थे, रिटायर बेचारे। इन्होंने अभी 4 से 5 दिन पहले उन्होंने सुसाइड कर लिया कि भैया मेरी पत्नी के जेवर, मेरे घर के जेवर, मतलब सुसाइड कर लिया, ये हालत है। मैं आपको दूसरा याद दिलाता हूं, पुष्पेंद्र यादव का फेक एनकाउंटर होता है, उनकी पत्नी इस सरकार से न्याय की गुहार लगाते लगाते सुसाइड कर लेती है। कहते मुझे सरकार में, इस शासन में, मुख्यमंत्री जी के, योगी जी के जंगल राज में मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है, वो न्याय नहीं मिला, उन्होंने सुसाइड कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको याद होगा आदरणीय अमित शाह जी कहते थे कि हमारी बहनें और हमारी महिलाएं राजधानी में या गांव में, उत्तर प्रदेश में पूरे शरीर पर गहने लादकर स्कूटी से घूमती हैं। आप देखो ऐसा कोई जिला नहीं है गौरव भाई, आपका डेटा है, और इनके पास ना जाने कौन सा जो आरएसएस वाला, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला डेटा लेके बैठे हैं कि रेप कम हो गए, ये हो गया, वो हो गया, सब कह रहे थे। लेकिन एनसीआरबी का डेटा, जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट है, उसका डेटा है, उसको नहीं बोल रहे थे। वो मैं बता दूं कि ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर आए दिन बड़ी वारदात ना हो रही हो। कस्टोडियल डेथ में गौरव भाई नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। और हमारे बगल में मैं आपको हल्का सा याद दिला देता हूं, हमारे कंधरापुर, अरे हमारे तरवा ब्लॉक की बात है, हमारे जिले की बात है। एक पुलिस जो 3 दिन एक दलित नौजवान को पुलिस कस्टडी में रखती है, और पता है बड़ा हास्यास्पद, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि वो नौजवान 3 दिन में कहती है कि वो अपने जो लोअर पहनना है, लोअर में नाड़ा होता है, उस नाड़े को लगा के फांसी पे लटक गया, मर गया बेचारा वो। पुलिस की सोचिए, थाने में बाथरूम में